एक समय था जब मेरा शहर जैसे एक सपना लगता था। सड़कों पर पेड़ों की छाया, सुबह सुबह पंछियों की आवाज, बारिश की बूंदें मिट्टी को सींचती थीं और नदी, वह तो इस शहर की जान थी। लेकिन अब मैं अपने ही शहर को पहचान नहीं पाती। पेड़ों की जगह टावर हैं, नदी की जगह नालियां और मिट्टी की जगह सिर्फ प्लास्टिक। हर तरफ रंग बिरंगे थैले, बोतलें, कप, रैपर जो कभी हमें सुविधा देते थे, आज वही हमारी सांसें छीन रहे हैं। क्या हम जानते हैं, हर साल दुनिया में लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है, जिसमें से सिर्फ 1% ही ठीक से रिसाइकल होता है। बाकी सब कहाँ जाता है? नदियों में, मिट्टी में, समंदर में और आखिर में हमारे ही शरीर में, खाने के साथ, पानी के साथ, यहाँ तक कि हवा के साथ। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रही थी। रास्ते में एक छोटी लड़की बोतलें उठा रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्यों उठा रही हो? वह मुस्कुराई और बोली, बेच दूंगी, कुछ खाना मिल जाएगा। मैं चुप रह गई। जिसे हम कचरा कहते हैं, किसी के लिए वही जिंदगी है। अब इस शहर में दो दुनिया बसती हैं, एक जो प्लास्टिक बनाती है और एक जो प्लास्टिक खाती है। मेरे स्कूल के सामने एक मैदान था जहां बच्चे खेला करते थे। अब वहां बड़े बड़े कूड़ेदान और प्लास्टिक के ढेर हैं। बच्चे अब वहां क्रिकेट नहीं खेलते, वो रिसाइकल शब्द सीख गए हैं, पर साफ सफाई का मतलब भूल गए हैं। मेरे पापा कहते थे, धरती जो देती है उसके प्रति आभारी रहो। लेकिन आज हमने उसी धरती को प्लास्टिक की चादर से ढक दिया है। बारिश होती है पर पानी जमीन में नहीं जाता, नदियां भरती हैं पर पानी में जान नहीं रहती। एक दिन मैं नदी के किनारे गई। पानी के ऊपर बोतलें, थैले और रैपर तैर रहे थे। दूर एक गाय मरी पड़ी थी, उसके पेट में प्लास्टिक भरा था। तब मुझे समझ आया, हमने प्रकृति के पेट में जहर डाल दिया है और सोचते हैं हम सुरक्षित हैं। लेकिन नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर हर इंसान एक छोटा कदम भी उठाए तो सब बदल सकता है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा संगठन बनाया, प्लास्टिक मुक्त पहल। पहले दिन हम सिर्फ 5 लोग थे। हम दुकानों में जाकर कहते, प्लास्टिक बैग मत लो, कपड़े का थैला इस्तेमाल करो। कई लोग हंसते थे, कुछ अनदेखा करते थे, पर कुछ लोग सुनते भी थे। हमने स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों में जाकर बच्चों को सिखाया, प्रकृति तुम्हारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। बच्चों ने हमसे भी तेज सीखा। वो घर जाकर अपने माँ बाप को समझाने लगे और धीरे धीरे हमारा शहर बदलने लगा। तब मुझे एहसास हुआ, बदलाव बड़ा नहीं होता, वो छोटे कामों से शुरू होता है। आज जब मैं किसी को कपड़े का बैग लिए देखती हूँ या किसी को सड़क का कचरा डस्टबिन में डालते देखती हूँ, तो लगता है मेरा शहर फिर से जीना सीख रहा है। प्रकृति माफ करना जानती है, अगर हम सच में बदलना चाहें। अभी सब ठीक नहीं हुआ है, पर अब लोग जान गए हैं, प्लास्टिक सिर्फ सुविधा नहीं, एक खामोश जहर है। ये धरती हमारा घर है और जब घर गंदा होता है तो उसमें सुख नहीं रहता। आइए हर दिन एक छोटा काम करें, एक थैला कम लें, एक बोतल दोबारा इस्तेमाल करें और एक पेड़ लगाएं। क्योंकि अगर हमने नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ प्लास्टिक का शहर देखेंगी, जिंदगी का नहीं। ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।